हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग ठीक से होंगे, मजे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान। आपका आज है 14th क्लास। ठीक है, 14वीं क्लास आज है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप व महासागर के बारे में, यानी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में। दोस्तों, महाद्वीप व महासागर यानी धरती के कमरे और पानी के समुंदर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर जमीन ज्यादा है या फिर पानी? और ये जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्या ये सब पहले एक ही थे, मतलब एकजुट थे, या हमेशा से अलग अलग थे? सोचिए, अगर आप अपनी छत से सीधा दुनिया को जूम आउट करके देखें तो क्या आपको दिखेगा? दुनिया आपको नीला कलर की दिखेगी या फिर हरा कलर की? है ना क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला, कि हरा है, अर्थ हरी दिखती है या फिर नीली दिखती है? तो इसी बारे में ये सारे प्रश्नों को हम जानेंगे आज की क्लास में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला यानी टीपी पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी सेमेस्टर बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा हमसे बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट dp.पाठशाला पे हमें फॉलो करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 14। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि 13वीं क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आगे की क्लास आज ही कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ा। मोशंस ऑफ अर्थ दो प्रकार के होते हैं, परिभ्रमण यानी रोटेशन, तो पृथ्वी का अपनी ही धुरी यानी एक्सिस पर घूमना हो गया। परिक्रमण वार्षिक गति जो रिवोल्यूशन होता है 365 दिन वाला। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। परिभ्रमण रोटेशन क्या है? तो पृथ्वी का पश्चिम, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी, अपनी काल्पनिक रेखा यानी अपनी एक्सिस पे घूमना। ठीक है, समय क्या? 24 घंटे में एक दिन। एक्सिस का जो झुकाव है इंक्लाइंड वो 23.5 है, और कच्छ ताल जो है वो कोण बनाता है 66.5 कोण वाला। ठीक है, हमने पढ़ाया था आपको डायग्राम बना करके। ठीक है, प्रभाव क्या है? तो दिन और रात का होना, सूर्य के सामने दिन, पीछे रात रहती है। प्रदीप्त वृत्त क्या है? दिन और रात का वो विभाजित करने वाली वृत्त है, सर्कल है। ठीक है, पृथ्वी को प्रत्येक भाग कम से कम एक बार सूर्य के सामने आता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं परिक्रमण के बारे में पढ़ा, यानी रिवोल्यूशन। ये क्या है? तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाना। ठीक है, समय कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटा एक वर्ष। लीप ईयर आपका वही 6 घंटा, आपको 4 साल हो जाता है, तो वो 24 घंटा हो जाता है, तो वो एक दिन हो जाता है। तो आपका हर चौथे वर्ष पर फरवरी आपको 29 दिन की, यानी 366 दिन का साल। ठीक है, प्रभाव आपका ऋतु परिवर्तन का होना। ऋतु परिवर्तन कारण पृथ्वी का परिक्रमण गति प्लस अक्ष का झुकाव जो इंक्लाइंड है, अर्थ का एक्सिस। ठीक है, सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछा पड़ना, प्रकाश की अलग अलग प्राप्ति। ग्रीष्म ऋतु क्या है? तो जब सूर्य ज्यादा देर तक चमकता है, ज्यादा ताप होती है। शीत ऋतु जब सूर्य कम समय चमकता है, कम ताप होती है। ठीक, 4 ऋतु हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं जो इंटरनल एक्टिविटीज है, आंतरिक शक्तियां विषम ढाल विविध स्वरूप बनाती है। ठीक है, बाह्य शक्ति जो बाहर की है, तो वो अपर्दन, अपच, ऊंचे भागों को नीचा करती है, निचले भागों में जमाव करती है, और समतलीकरण यानी लेवलिंग करती है। ठीक है, अनच्छदान वह प्रक्रिया जिससे भूतल पर लगातार काट छाट होती रहती है। ठीक है, तो ये थी बच्चों कल की क्लास, ये थी आपकी रिवीजन। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस, स्पीड वगैरह के बारे में बात की, और दिन और रात का मौसम बदलने के बारे में जाना था। आज हम अपनी पृथ्वी के 2 बहुत बड़े हिस्सों के बारे में सीखेंगे, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और महासागर। ठीक है, तो दोस्तों देखो, बेसिकली आज हम हमारी अपनी धरती की मेकअप को समझने वाले। ठीक है, यानी आपका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और महासागर यानी ओशियन। ये सिर्फ जमीन और पानी नहीं है, ये वो कलाकारी है जिससे हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर और विविध दिखती है। ठीक है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से, और आज हम पृथ्वी की इन बड़े बड़े हिस्सों के राज खोलेंगे। ये क्लास आपके भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग अर्थ
एक्सप्लोरर वाली क्लास होने वाली है। तो दोस्तों जैसे आप गूगल मैप पर वर्ल्ड टूर करते हो ना, वैसे ही आज ज्ञान के टूर करोगे। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, या फिर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, महाद्वीप व महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो दोस्तों महाद्वीप और महासागर जो है वो पृथ्वी के दो बहुत जरूरी अंग होते हैं, ठीक है। ये मिलकर हमारी पृथ्वी को बनाते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण जरूरी अंग है। ये मिलकर हमारी पृथ्वी को बनाते हैं। पृथ्वी के लगभग 70.8, ठीक है, भाग आपका जल यानी वाटर से है, यानी पानी है, और लगभग 29.2 जो बचा हुआ है भाग आपका स्थल यानी लैंड है, यानी जमीन है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? देखो पृथ्वी का जो है आपका, पृथ्वी जो आपका 100% मान लो पृथ्वी है, तो 100% से 70.8% जो है वो भाग आपका क्या, वो पानी से घिरा हुआ है, वो पानी ही पानी है, ठीक है। सोचो 70% आपका पानी, मतलब हमारी धरती तो एक बड़ा सा एक तालाब जैसा है, ठीक है। इसके अलावा आपका 29.2% जो है वो भाग आपका स्थल यानी लैंड है, यानी जमीन, यानी बाकी 30% ही आपकी जमीन है जहां हम सब रहते हैं, ठीक है। हर सारे देश, सारे कॉन्टिनेंट वगैरह सारी चीजें रहते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पृथ्वी के गोलार्ध की, हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी देखा था, पढ़ा था कि इक्वेटर जो होता है, जो मध्य वाला होता है, वो आपको डिवाइड करता है दो चीज में, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध दोस्तों हमारी पृथ्वी को अगर बीच से काट दें तो दो गोलार्ध बनते हैं। ये होते हैं आपके दोनों गोलार्ध, बड़े ही अजीब होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में जमीन यानी स्थल ज्यादा है, ठीक है। तो जमीन ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर वाला सेक्शन जो है, ये मान लो ऐसे नहीं होता है, ये बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ये उत्तरी हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ वाला हो गया, और ये आपका साउथ वाला हो गया, ठीक है। तो उत्तरी में आपका क्या, जमीन ज्यादा है। पृथ्वी की कुल जमीन वाले हिस्से का लगभग 75% भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है। भूमध्य रेखा ये आपकी, ठीक है, भूमध्य रेखा जो है बीच से जो डिवाइड कर रही है। तो जो आपका जो मान लो क्या था यहाँ पे कि 70% जो है, नहीं 29.2% है, मान लो ये 30 है, ठीक है। तो 30% आपका लैंड है, तो 30 में से जो 75% लैंड है वो आपका नॉर्थ ही में है सारा, ठीक है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीप गोलार्ध यानी कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। समझ में आया? तो ऊपर वाले को आप कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है, महाद्वीप गोलार्ध, ठीक है। इसके ठीक उल्टा जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी यानी जल ज्यादा है, यहाँ पे आपका पानी ज्यादा है। इस गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध यानी ओशियनिक हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो कितना बेसिक से कितना आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा आपको कोई भी टीचर आपको यूट्यूब क्या जो ऐप पे पेड बैचेस भी होते हैं ना, वो भी आपको नहीं पढ़ाएंगे। पहली बात फ्री में तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, और पेड वाले तो ऐसा पढ़ाएंगे ही नहीं आपको, ठीक है। महाद्वीप और महासागरों की आकृति यानी शेप ज्यादातर त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव जो ऊपर है आपका नॉर्थ जो पोल है, के चारों ओर ज्यादा पानी यानी जलीय भाग है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास जो जमीन ज्यादा है, ठीक है। तो आपका जो उत्तरी ध्रुव है उसमें आपका क्या है, उसमें ज्यादा लैंड है, लेकिन उसके आसपास जो है उसके चारों ओर पानी ज्यादा है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव जो है उसमें आपका पानी ज्यादा है, लेकिन उसके आसपास जो है वो क्या है, जमीन यानी स्थलीय भाग जाता है, ठीक है। समझ में आया बच्चे इतना? देखो फिर से आपको बता देता हूँ, भूमध्य जो रेखा है वो आपको दो गोलार्ध में डिवाइड करती है, ठीक है। आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका जमीन ज्यादा है, यहाँ पे पृथ्वी की कुल जमीन वाले हिस्से का लगभग 75% भाग जो है वो भूमध्य रेखा से में के उत्तर में है, यानी ऊपर है, ठीक है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को आप महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जमीन के मालिक यहीं रहते हैं एक तरीके से अगर कहना है, ठीक है, देसी भाषा में अगर आप कहते हैं। इसके अलावा दक्षिणी जो गोलार्ध है यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका पानी यानी जल ज्यादा है, इसीलिए इस गोलार्ध को आप महासागरीय गोलार्ध यानी ओशियनिक हेमिस्फीयर कहते हैं। ये तो पानी का साम्राज्य है एकदम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महाद्वीप और महासागरों की आकृति देखा जाए तो उसका जो शेप होता है वो किस तरीके का बनता है, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव जो है नॉर्दर्न पोल के चारों ओर ज्यादा पानी है, जबकि दक्षिण पूर्व के पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, जमीन ज्यादा आसपास, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स अच्छा करा करिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो और आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करें और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे, लाइक करोगे,
नहीं कमेंट करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मुझे डिमोटिवेशन होगा और उसकी वजह से मैं हो सकता है पढ़ाना ही छोड़ दूं। ठीक है, तो कोशिश किया करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज लोगों में शेयर करा करिए। न्यू चैनल है, जानते हैं लोग, आप लोग को सपोर्ट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, आते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी धरती के 4 कमरे के बारे में। तो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, 4 कमरे हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ये समझो धरती के एक बड़े बड़े कमरे जैसे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं महाद्वीप। हमारी पृथ्वी के कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई जो है यानी एवरेज हाइट है वो लगभग 840 मीटर है। ठीक है, ये लगभग हाइट है। तो दोस्तों कौन कौन से आपके हो गए महाद्वीप, यानी आपकी एशिया हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी यानी साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 840 मीटर है। मतलब ये आपका कोई फ्लैट जमीन नहीं है, कुछ थोड़ा ऊपर होता है, कुछ थोड़ा नीचे होता है। तो ऊंचाई और एवरेज जो है वो आपका 840 मीटर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका एशिया। हम पट्टी एशिया जो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे आपका दोस्तों चलते हैं सबसे हमारे अपने महाद्वीप पर, यानी एशिया सबसे बड़ा और सबसे खास होता है। तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया के 1/3 यानी 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो आपका 1/3 भाग में फैला हुआ है। कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसके चारों ओर उत्तर में आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन, दक्षिण में ठीक है यानी साउथ में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, और पूरब में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो चारों ओर आपका कुछ ना कुछ है। पश्चिम में यूराल पर्वत, ठीक है, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। ठीक है दोस्तों, इतना पहले आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, एशिया जो है वो आपका एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये तो एकदम बिग बॉस जैसा है। ठीक है, यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का आपका पृथ्वी की जो जितना क्षेत्रफल है, जितना एरिया है उसका 1/3 है। यानी आपका अगर 100 में से तो आपका 33% लगभग। ठीक है, तो आपका 1/3 भाग में फैला है। कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसके चारों ओर उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर है। ठीक है, पश्चिम में आपका यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये बाउंड्री एकदम बाउंड्री लाइन है पूरी आपकी। इसके अलावा एशिया में विश्व का सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है दोस्तों, देखिए एशिया में आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, 8,848.86 मीटर, 86 मीटर। ठीक है, जो आपके नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर हिमालय में है। इसे हम सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पामीर है, पामीर को आप संसार की छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत का पठार यानी प्लेट्यू और दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू इसी महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, देखो वो समझ गया ना कि चारों ओर आपका उत्तर में आपका आर्कटिक, याद कर लीजिएगा, उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है यानी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो 8,848.86 नहीं बोलते उसको 86 बोलते हैं। ठीक है, 86 मीटर, जो नेपाल और तिब्बत यानी चीन की, तिब्बत क्या है, तिब्बत यानी चीन की सीमा, ठीक है, हिमालय है। ठीक है, इसे हम सागर माथा भी कहते हैं। ये है दुनिया की छत का भी छत। ठीक है, तो दुनिया की छत का भी छत चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पामीर जो है, तो पामीर को संसार का छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत का को पठार और ढक्कन का पठार इसी महाद्वीप में है। ठीक है, तिब्बत का पठार और ढक्कन का पठार, डेक्कन जो है, डेक्कन प्लेट्यू, दोनों इसी महाद्वीप में आपके आते हैं। समझे? देखिए दोस्तों,
आप लोग सोचते होंगे कि हमने अभी पढ़ाया है कि पामीर जो है उसको संसार का छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अब आप सोचते हैं क्यों कहा जाता है ऐसा, ठीक है। तो पामीर जो दोस्तों है वो एक आपका क्या है, वो आपका एक ऊंचा पर्वतीय पठार है यानी हाई माउंटेन प्लेट्यू है, ठीक है, जो आपका एशिया के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया के मध्य में यानी बीच में। यह पठार जो है आपका तजाकिस्तान, तो ये आपका तजाकिस्तान और उसके आसपास जो अफगानिस्तान है, चीफ है, किर्गिस्तान है, ये सारी सीमाएं लगती हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसे आप रूफ ऑफ वर्ल्ड जो होता है यानी संसार की छत इसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। पामीर पठार जो दोस्तों है इसकी ऊंचाई लगभग आपका 3500 से लेकर के आपका 7500 लगभग मीटर तक है, ठीक है। यह धरती की सबसे ऊंची पठारों में से एक है। समझ में आया? तो समझ में आया कि नहीं? तो पामीर बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से कई बड़ी पहाड़ियां रेंज जो होती है वो शुरू होती हैं। तो यहाँ से कई सारी पहाड़ी रेंज शुरू होती है, इसी के लिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ा जाए और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस महाद्वीप की प्रमुख नदियां जो है वो कौन कौन सी? आपकी सतलज, सिंधु, गंगा, इरावदी, ब्रह्मपुत्र, दजला, फरात, ठीक है। ये आप सिविलाइजेशन में पढ़े थे ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन किसमें पढ़े थे? याद करिएगा, बताइएगा कमेंट में कि दजला फरात आपने किसने पढ़ा था, ठीक है। टाइग्रिस वगैरह, ठीक है। हाँ हांग हो, तो ये सारे आपके प्रमुख नदियां इसी महाद्वीप में, किसमें? एशिया में, ठीक है दोस्तों, एशिया में आपका। इसके अलावा विश्व का सबसे कम तापमान इसी महाद्वीप में आपका वर्षीयांश में रहता है, ठीक है। तो सबसे कम तापमान आपका वर्षीयांश में रहता है। विश्व का सबसे ज्यादा तापमान आपका जो जैकोबाबाद पाकिस्तान में रहता है। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा जो रेनफॉल है वाला स्थान आपका कौन सा है? वो आपका मासिनराम है, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका अदन है, ठीक है, ईडन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? आपने ये सारी चीजें हमने पढ़ी एशिया के बारे में। देखो दोस्तों फिर से बता देता हूँ कि इस महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां वो आपका कौन कौन सी है? वो आपकी सतलज है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, दजला फरात है, हांगपो है, ठीक है। नदियां ही नहीं, ये तो एकदम लाइफ लाइन है। विश्व के सबसे कम तापमान इसी महाद्वीप में आपका बर्खोशास में हो रहता है, ठीक है। ये आपका फ्रीजर वाला इलाका है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम में है। यहाँ तो बारिश का मीटर हमेशा फुल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आया एशिया के बारे में? ये फिर से मैं आपको बता दूं, समझ में आ गया ना? आओ आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या पड़ता है? अफ्रीका। अफ्रीका यानी आपका जंगल, रेगिस्तान और हीरे सोने का घर। तो दोस्तों चलते हैं जंगल के राजा वाले महाद्वीप पर यानी अफ्रीका, ठीक है। रेगिस्तान है, कलिमजारो है, नील नदी है, हीरे सोने की खदान वगैरह सारी चीजें आपके अफ्रीका में आती है दोस्तों। तो अफ्रीका जो है अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का आपका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया के बाद आपका दूसरा क्या है? अफ्रीका, जो क्षेत्रफल के आधार पर। इसके पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर। देखो दोस्तों कुछ लोग को डाउट रहता है ना कि किस तरीके से रहता है, तो मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्शन आप हमेशा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं याद करने में, तो उसके लिए हम बता देते हैं। आपका ये ऊपर जो है अगर आप बनाओगे तो ऊपर आपका नॉर्थ रहेगा, यानी आपका क्या है? ये आपका उत्तर है, ठीक है। ये आपका उत्तर है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है? उत्तर है। ये आपका दक्षिण है, ठीक है। ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। दोस्तों देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट वेस्ट ऐसे है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरीके से होता है ना, यानी ऐसे आप करोगे फिर ऐसे करोगे ऐसे करोगे, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। आपको क्या करना है? ऐसे बनाना है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर आपका नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। याद हो गया? अब आते हैं बताता हूँ। अब देखो याद इस चीज से आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हर चीज। अब देखो क्या कह रहा है कि अफ्रीका जो क्षेत्रफल है वो दृष्टि से आपका संसार का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा इसके पश्चिम में, अब पश्चिम क्या है देखो पश्चिम क्या होता है? पश्चिम आपका वेस्ट होता है, ठीक है। यानी इस साइड जो है उसका क्या है? अटलांटिक महासागर। इस साइड जो है आपका मान लीजिए अफ्रीका है ये, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका मान लो, ठीक। इधर जो है आपका यहाँ क्या है? यहाँ आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब पूरब में मानी ईस्ट में, ठीक है। इस साइड आपका क्या है? इस साइड आपका हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो अफ्रीका की इस साइड आपका अटलांटिक महासागर, इस साइड आपका हिंद महासागर, ठीक है।
अब देखो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप बना करके, क्योंकि विजुअल आपको मिल जाएगा ना। इधर आपका इंडियन वाला है, हिंद महासागर, हिंद है, और इधर आपका अटलांटिक है। ठीक है दोस्तों, और बीच में आपका हो गया अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डिजर्ट यानी सहारा फैला हुआ है। सहारा डिजर्ट जो है, संसार का जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो आपका सहारा, वो कहाँ आपका अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग आपका क्या हुआ? उत्तरी भाग बनी नॉर्थ में। अब अफ्रीका के नॉर्थ में जो है आपका, यहाँ पे आपका सहारा डिजर्ट है। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, कितना समझ में आया? देखो फिर से बता देता हूँ, अफ्रीका जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर, रटने की जरूरत नहीं है, सब चीजों को आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। और पूरब में आपका हिंद महासागर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलीय सहारा फैला हुआ है। ये आपका रेत का समंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत जो है वो क्या है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो, ये आपका 5,895 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो है आपकी ये। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील रिवर। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ठीक है, ये आपका जीवन दयनीय नदी है। ठीक है, सभ्यता में आपने पढ़ा, सिविलाइजेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा नील नदी का। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में आपका एटलस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत दक्षिण में आपका क्या है? ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत। ठीक है, स्थित है। तो आपका उत्तर पश्चिमी अब क्या हो गया? अब देखो उत्तर पश्चिमी क्या हो गया? उत्तर आपका ये हो, ठीक, पश्चिमी आपका ये है। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे, ठीक है, इस साइड जो डायगोनल बन रहा है ये उत्तर पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी में आपका क्या? उत्तर पश्चिमी आपका एटलस माउंटेन है, और बहुत दक्षिण में आपका ड्रैगन्सबर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया है। क्या है? और जो युगांडा, केनिया और तंजानिया देशों से सीमा बनाती है। ठीक है, तो जो लेक विक्टोरिया है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेक विक्टोरिया है, ये युगांडा, केनिया और तंजानिया, ये तीनों देशों से सीमा बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ी झील आपका क्या है? विक्टोरिया हुई। विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो हीरे यानी डायमंड और सोने की खदान यहीं पर है। कहाँ पे है? आपका अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, अफ्रीका वाले बहुत ज्यादा अमीर है भाई इस चीज के लिए, डायमंड वगैरह उनके पास बहुत है। एकदम खजानों का महाद्वीप इसी के लिए कहते हैं किसको? अफ्रीका को। यानी जंगल भी है, रेगिस्तान भी है, और हीरे सोने का भी घर भी है। समझ में आया बच्चों इतना? तो वो बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। उत्तरी हमने पढ़ा था ना, यानी ऊपर वाला, तो नॉर्थ अमेरिका ये ऊपर स्थित है। ठीक है, 2 अमेरिका आपके हो गए हैं। उत्तरी अमेरिका यानी आधुनिक तकनीक वाले सिलिकॉन घाटी जो होती है वो आपकी उत्तरी अमेरिका में आती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आधुनिकता वाले महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का आपका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट अपना एशिया हो गया, सेकंड आपका अफ्रीका हो गया, थर्ड आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। इसके पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर, पश्चिम क्या है? पश्चिम इस साइड है। ठीक है, इस साइड है वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट में आपका प्रशांत महासागर है। ये उत्तर अमेरिका है, तो आपका इधर आपका क्या है? इधर आपका प्रशांत महासागर है। और पूरब में आपका इस साइड क्या है? इस साइड आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर, ऊपर क्या है? ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य देश कौन कौन से मुख्य देश हैं आपके? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक तकनीक वाले, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यही है। मैक्सिको, समझे, ये सारे आपके प्रमुख देश थे। या पनामा जल संधि, ठीक है, जिसको इस्थुमस और पनामा के द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह पनामा जल संधि जो एक है उसके द्वारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से ये अलग होता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण में अलग अलग हो गया, पार्टीशन हो गया था। एशिया में से यह बेरिंग जल संधि से अलग होता है। एशिया से आपका पहले तो अमेरिका ही दक्षिण अमेरिका से अलग होता है आपका पनामा जल संधि से, और एशिया से जो अलग होता है, एशिया से अलग होता है आपका बेरिंग जल संधि से। ठीक है, सबसे पहले आपका 1492 में आपका कोलंबस भारत की खोज करते हुए यहाँ पहुंचे। ठीक है, इसके बाद अमीरोगो वेस्पुची, ठीक है, पहुंचे, और उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। ठीक है, पहले कोलंबस भारत की खोज करते करते वहां पहुंच गए थे, फिर आपका अमेरिगो वेस्पुची खोज करते हुए पहुंच गए थे, उन्हीं के नाम द्वारा अमेरिका का नाम पड़ा।
तो नामांकन में थोड़ा आपका झोलमेल हो गया है कि नहीं। इसके अलावा इसके पश्चिमी भाग में आपका और रॉकी पर्वतमाला यानी रॉकी माउंटेन, और पूर्व पश्चिमी यानी आपका ये वेस्ट, ठीक है, और पूर्व में आपका यानी ईस्ट में आपका क्या है, इस भाग में आपका क्या है, एल्पेशियन पर्वत, ठीक है। तो ये दोनों आपके स्थित हैं। आपका पश्चिमी में आपका रॉकी पर्वतमाला और पूर्व में आपका क्या है, एल्पेशियन पर्वत। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध आपके सिलिकॉन घाटी जो है, जहां बहुत सारी कंप्यूटर कंपनियां हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी जो है, जहां पर आपकी पूरी कंप्यूटर कंपनियां हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। मतलब ये टेक्नोलॉजी का एकदम हब है। समझ में आया, उत्तरी अमेरिका, आधुनिक तकनीक और सिलिकॉन घाटी। फिर से बता देता हूं आपको स्टार्टिंग से। उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का ही तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। इसके अलावा इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको है, ठीक है। यहाँ यह पनामा जल संधि की वजह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ये अलग होता है, और आपका एशिया से आपका बेरिंग जल संधि से अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका 1492 में आपका कोलंबस भारत की खोज करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। इसके बाद अमेरिगो वेस्पुची पहुंचे, उन्हीं के नाम से अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। इसके प्रसिद्ध भाग में आपका इसके पश्चिमी भाग में आपका रॉकी पर्वतमाला होता है, और पूर्व भाग में आपका एल्पेशियन पर्वत स्थित होता है, ठीक है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी जो है, जहाँ बहुत सारी आपकी कंप्यूटर की कंपनियां हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एक आपका टेक्नोलॉजी हब, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट में प्यार बरसाइए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में, यानी आपका साउथ अमेरिका के बारे में, ठीक है। साउथ अमेरिका दोस्तों यानी कि अमेजन, इंडीज और कॉफी का घर है एक तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अमेजन वाले महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यानी आपके नीचे वाला जो है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। तो दोस्तों ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आपका आता है, इसी के लिए इसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका जो है आपका मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज को जोड़कर आपका लैटिन अमेरिका कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों लैटिन प्राचीन रोम के लोगों की भाषा है, ठीक है। प्राचीन रोम जो थे उनकी भाषा आप क्या है, लैटिन है। यूरोपीय भाषाएं जैसे स्पेनी यानी स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, फ्रांसीसी, इटलियन का विकास आपका लैटिन भाषा से हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो भाषा है वो आपका किससे हुआ, ये सारी आपकी लैटिन भाषा से हुआ है, यानी प्राचीन रोम की भाषा से हुआ है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज जो का फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो उत्तर से आपका दक्षिण की ओर क्या लंबी पर्वतमाला आपकी इंडीज है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज का फैलाव उत्तर से आपका दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। इसके आगे लेख है तो टिटिकाका झील, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की 3 मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी, अमेजन बेसिन, पुराना पराग्वे बेसिन और ओरिनोको बेसिन, ठीक है। तो ये 3 आपके बेसिन है, कौन से, अमेजन बेसिन, पुराना पराग्वे बेसिन और ओरिनोको बेसिन, ठीक है। इसके अलावा जल की मात्रा यात्रा की दृष्टि से के हिसाब से अमेजन बेसिन संसार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो जल की मात्रा का अगर देख लिया जाए यानी यात्रा की दृष्टि से के हिसाब से, तो अमेजन बेसिन जो है वो संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो आपका अटलांटिक महासागर से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा टेरा रोसा मिट्टी, ठीक है, टेरा रोसा जो सॉइल है वो काफी उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसे कॉफी वृद्धा यानी कॉफी क्रेडल कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका समझ में आया? देखो दोस्तों तो दक्षिणी अमेरिका जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसे महाद्वीपों पर दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो इंडीज है का फैलाव उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इसके अलावा टिटिकाका जो है झील है, टिटिकाका आपकी वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है और मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। यहाँ का पानी जो होता है बहुत मीठा होता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की 3 प्रमुख नदियां कौन कौन से, अमेजन बेसिन, पराना
पराग्वे बेसिन और ओरिनोको बेसिन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जल की मात्रा के हिसाब से अमेजन बेसिन संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो आपका अटलांटिक महासागर से मिलती है। ये तो एकदम नदियां की रानी है एकदम। ठीक है, इसके अलावा टेरा सोसा जो मिट्टी है वो कॉफी के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसे कॉफी वृद्धा यानी कॉफी क्रेडल कहते हैं। कॉफी लवर्स के लिए एक ये स्वर्ग की तरह है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, दक्षिणी अमेरिका यानी अमेजन इंडीज और कॉफी का घर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इतना समझ में आया। 4 आगे बढ़ते हैं, यूरोप को पढ़ते हैं। और चलो फिर बिना किसी देरी के यूरोप पे आते हैं। ठीक है, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका अंटार्कटिका है, फिर हम महासागर के बारे में देखेंगे। ठीक है, महासागर, जलमंडल, काफी अभी आधा से ज्यादा लेक्चर आपका बचा हुआ है। और क्लास कितनी लंबी हो गई, 35 मिनट की हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की हो सकती है क्लास हो जाए। ठीक है, और पढ़ते हैं हम यूरोप के बारे में दोस्तों। यूरोप प्रद्वीप तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, तो चलते हैं इतिहास और संस्कृत वाले महाद्वीप पर यानी यूरोप पर। ठीक है, संस्कृत नहीं संस्कृति, ठीक है, कल्चर जो होता है। ठीक है, इतिहास और संस्कृति वाले महाद्वीप यानी यूरोप पर। तो दोस्तों यूरोप जो है वो 3 ओर से पानी से घिरा है। ठीक है, 3 साइड से आपका घिरा पानी से। ठीक है, इसीलिए इसको एक प्रायद्वीप यानी पेनिसुला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पेनिसुला कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पेनिसुला। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, माउंट एल्ब्रूस है, जो आपका काकेशस पर्वतमाला, ठीक है, काकेशस माउंटेन में है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका क्या है, वोल्गा, जबकि राइन नदी जो है वो एक प्रमुख व्यापारिक नदी यानी कॉमर्शियल रिवर है। विश्व का लगभग 25% जस्ता यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आपका यूरोप से मिलता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड आपने देखा होगा ना, मूवी में बहुत ज्यादा फेमस है। आपका कहाँ, वो आपका यूरोप में है। ठीक है, तो दोस्तों यूरोप जो है वो आपका तीनों ओर से पानी से घिरा है, इसी के लिए इसको पेनिसुला कहा जाता है यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा है, जबकि राइन नदी जो है वो आपकी क्या है, एक प्रमुख व्यापारिक नदी है। ठीक है, जो ट्रेड वगैरह जो होती है वो यहीं से होती है। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और धरती को स्वर्ग एक तरीके से कहलाता है। समझ में आया बच्चों यूरोप के बारे में, छोटा सा इसके बारे में था। ठीक है, आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से भारत का मैच होता है, काफी बार ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, काफी बार इंडिया जीत जाती है, कई बार बेईमानी करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा चीटिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और सबसे खास। तो हम चलते हैं कंगारू वाले महाद्वीप पर यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, सबसे छोटा जो है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका महाद्वीप, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो पूरे महाद्वीप पे, पूरे कॉन्टिनेंट पे आपको फैला हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय यानी महाद्वीप यानी आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, जेम्स कुक जो है उन्होंने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की, जेम्स कुक ने। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल डिजर्ट संसार का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल। कंगारू आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में काफी सारा ये टर्म यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है कि कंगारियों ने जीत लिया, कंगारू हार गए, यानी ऑस्ट्रेलिया को कंगारू से बोला जाता है। तो क्यों, क्योंकि कंगारू इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसी के लिए उसको कंगारू बोला जाता है। ठीक है, कितनी गलत बात है कि नहीं। अभी मान लीजिए अगर इंडिया में जो आपके जानवर ज्यादा पाए जाते हैं, या खास करके जो इंडिया में पाए जाते हैं, उस नाम से अगर इंडियंस को बोला जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं कंगारू। मरे और वह डार्लिंग नदियां यहाँ बहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मूंग की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स मिलती है, जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुष्क यानी ड्राई होने के कारण इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महादेश यानी लैंड ऑफ थर्स्टी लैंड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखो फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप यानी आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो एक देश एक महाद्वीप वाला पंडा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जेम्स कुक जो है उन्होंने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कंगारू जो थे वो इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, जंपिंग जैक वाली। ठीक है, इसके अलावा मूंग की चट्टानें मिलती है, जिन्हें आप ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, और शुष्क यानी ड्राई वेदर होने के कारण
इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का महादेश कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ थ्रस्टी लैंड कहलाता है। लगता है इसे पानी की बहुत प्यास लगती है, ठीक है, इसी के लिए इसको थ्रस्टी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। आओ हम पढ़ते हैं सेकंड माने लास्ट, ठीक है, सातवां जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, तो लास्ट पढ़ते हैं अंटार्कटिका। तो दोस्तों अंटार्कटिका यानी सफेद महाद्वीप, और रिसर्च वाला जो अड्डा है वो आपका अंटार्कटिका है। तो अब हम चलते हैं बर्फ के साम्राज्य पर यानी अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, तो इस साइड जो आपका है दक्षिण गोलार्ध में आपका नीचे ही, तो नीचे आपका है दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका ध्रुवों के आसपास स्थित होता है, ठीक है, आपका पोल में, साउथ पोल में, ठीक है। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी मोटी चादरें से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ कोई भी नहीं रहता, निर्जन, अनहेबिटेटेड, ठीक है, यानी कोई मतलब जीवित रहना इम्पॉसिबल है, एक तरीके से निर्जन होता है, ठीक है। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं, ठीक है, रिसर्च होते हैं यहाँ पे। भारत के शोध केंद्र जो है वो दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती यहाँ पर स्थित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ माउंट एरबस एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, यानी पर्वत जो आपका ज्वालामुखी की वजह से बना है, ठीक है। अंटार्कटिक का ज्यादातर हिस्सा आपका बंजर है और ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। इसके अलावा पेंगुइन जो है, समुद्री पक्षी, पेंगुइन, सील यहाँ बहुत ज्यादा है। सागरों में व्हेल भी पाई जाती है। क्रिल नामक छोटी मछली सबसे ज्यादा जनसंख्या में मिलती है, जो व्हेल का भोजन होती है, ठीक है। तो व्हेल जो उसको खाते हैं, किसको खाते हैं? क्रिल, एक मछली होती है छोटी छोटी, उसको खाती है। समझ आया दोस्तों? ये था आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों महाद्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के आसपास स्थित होता है। यहाँ पर साल भर आपकी बर्फ गिरती रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाता, ठीक है। ये आपका फ्रीजर वाला महाद्वीप एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत का जो शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती यहीं पर स्थित है, ठीक है, और हमारे साइंटिस्ट भी यहाँ रिसर्च करते हैं। इसके अलावा यहाँ माउंट एरबस एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, और बर्फ में भी ज्वालामुखी, बताइए इतना ठंडा इलाका है, वहां पे ज्वालामुखी बर्फ में आप आग जल रही है एक तरीके का, ठीक है। कमाल है कि कमाल की बात है कि नहीं। इसके अलावा आपका पेंगुइन, समुद्री पक्षी, सील यहाँ बहुत ज्यादा है, और सागरों में आपका व्हेल पाई जाती है, ठीक है। और आपका एक क्रिल नामक एक छोटी मछली होती है जो बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है, वो व्हेल का एक भोजन होता है, ठीक है। समझ आया बच्चों? अब हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में, यानी पानी के 5 बड़े समंदर के बारे में, ठीक है। और दोस्तों महासागर यानी ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पानी के 5 बड़े समंदर, महासागर जो है वो पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग में फैला है, यानी 2/3 में, ठीक है। इसके अलावा विश्व का जो लगभग 98% पानी है वो सागरों में से है, यानी ओशियन में, और लगभग 2% मीठा पानी नदियों, झील, जमीन के अंदर और मिट्टी में है, ठीक है। तो 98% आपका सागर में है, तो 2% आपका नदियां, झील, जमीन, ये सारी चीजों में, ठीक है। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या जो है वो 5 है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, देखो पहले हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, लाइन से पढ़ा है कितने अच्छे से डिटेल में, अब हम वही सारी चीजें अब महासागर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, ठीक है, हिंद महासागर यानी एशियन इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक और अंटार्कटिक, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? देखो फिर से बता देता हूँ, विश्व का जो 98% जो पानी है वो सागर में है, और लगभग 2% जो मीठा पानी आपका नदियों, झील, जमीन के अंदर और मिट्टी में है। पृथ्वी के महासागरों की संख्या आपके 5 है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब आओ एक करके इस महासागर का विवरण देखते हैं, ठीक है। तो महासागरों का विवरण यानी पानी की गहरी रास। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन पानी के समुद्र को जानते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इसमें क्या है? शांत वर्ड आ रहा है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। प्रा है और पीस है, ठीक है, तो याद हो जाएगा प्रशांत महासागर की पैसिफिक ओशियन होता है, ठीक है। प्रा से बा, ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा तथा गहरा समुद्र है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है और सबसे गहरा समुद्र है, ये एक आपका महासागरों का एक तरीके से किंग है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी आपका कौन सा? प्रशांत महासागर। या पृथ्वी की जमीन वाले हिस्से का लगभग 1/3%, 1/3 भाग घेरता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जमीन वाले हिस्से का लगभग
1/3 यानी 1/3 भाग घेरता है क्या पैसिफिक ओशियन। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो क्या है, मरियाना गर्त। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मरियाना ट्रेंच जो है वो है। यदि एवरेस्ट पर्वत को इस गर्त में डुबा दिया जाए तो यह पूरी तरीके से डूब जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर जो है तो सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। और इस महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो डीपेस्ट ट्रेंच जो है कौन सा है, मरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच। यदि आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत को इस गर्त में आप डुबो दिया जाए तो यह पूरी तरीके से उसको डुबा जाएगा। सोचिए कितना गहरा है आपका अंडर वाटर एवरेस्ट कहलाएगा। एग्री, यानी एवरेस्ट जो आपका अंडर वाटर है, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर में घुस जाएगा। समझ में आया प्रशांत महासागर। अब आते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में, अटलांटिक ओशियन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर भी कहते हैं यानी ब्लाइंड ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, इस महासागर का आकार आपका अंग्रेजी अक्षर एस के समान, किसके समान है, एस लेटर है उसके समान है इसका आकार। इसके उत्तर में, उत्तर क्या ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो उत्तर में आपका ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अन्य छोटे छोटे द्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है, इस महासागर में मछलियां पकड़ने के लिए बड़े बड़े स्थल जैसे ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक भी स्थित हैं। ठीक है, तो मछुआरे वगैरह मछलियां पकड़ने के लिए कई सारे बैंक बने हुए हैं, जैसे ग्रैंड बैंक बना है और जॉर्ज बैंक, ये सारे स्थित हैं इस महासागर में। ठीक है, समुद्र के छिछले यानी शैलो पानी के क्षेत्र को बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो अटलांटिक महासागर जो है इसे ही अंध महासागर यानी ब्लाइंड ओशियन भी कहते हैं। इस महासागर का आकार आपका अंग्रेजी अक्षर एस के समान है, तो ये तो एकदम अल्फाबेट वाला महासागर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस महासागर में मछलियां पकड़ने के लिए बड़े बड़े स्थल जैसे ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक भी स्थित हैं। ठीक है, एक चीज दोस्तों आपके मन में घूमती होगी कि हमने पढ़ाया है कि इसको आप अटलांटिक जो ओशियन है यानी अटलांटिक महासागर, उसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों अंध यानी क्यों हम उसको ब्लाइंड बोलते हैं। दोस्तों अंध महासागर का मतलब होता है कि गहरा या रहस्यमयी। ठीक है, इसमें जो है आपका अंध यानी ब्लाइंड जो है इसका मतलब अंधा वगैरह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि गहरा हो या फिर रहस्यमयी हो। ठीक है, तो दोस्तों पुराने समय में जब लोगों को समुद्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता था तब उन्हें वो बहुत डरावना और रहस्यमयी लगता था, क्योंकि अटलांटिक जो महासागर के बारे में यही सर्व धारणा थी। ठीक है, यह महासागर जो था वो यूरोप और अमेरिका के बीच है और पुराने जमाने में लोगों को नहीं पता था इसके पार क्या है, मतलब इसके आगे क्या है। कोलंबस जो नाविक था वो जब पहली बार अमेरिका की खोज की तब तक यह महासागर जो था वो अज्ञात जल माना जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डार्क सी कहते हैं या ओशियन ऑफ डार्कनेस भी नाम दिया गया। ठीक है, समझ में आया। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पुराने समय में इसे अज्ञात या गहरा और रहस्यमय समुद्र माना जाता था। ठीक है, समझ में आया अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ा जाए, आते हैं हिंद महासागर के बारे में यानी इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशियन हिंद महासागर के चारों ओर अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप यानी अरेबियन पेनिसुला, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो हिंद महासागर के चारों ओर ये सारी चीजें। इसके 60% भाग समुद्री मैदानी यानी ओशियनिक प्लेन्स से घिरा है। ठीक है, हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में उत्तर में खुला नहीं है, इसीलिए इसे अर्ध महासागर यानी हाफ ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो हिंद महासागर इंडियन ओशियन जो है वो अन्य महासागरों की तुलना में उत्तर यानी नॉर्थ से खुला नहीं है, इसीलिए इसे हम हाफ ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध यानी आधा। यह महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो, इस महासागर का जो सबसे गहरा जो गर्त है वो क्या है, सुंडा गर्त है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच है जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखो दोस्तों एक चीज आप बार बार सुनते होगे गर्त के बारे में यानी ट्रेंच के बारे में सुनते होगे, आपको मन में आता होगा ट्रेंच होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो बता देता हूं आपको, ट्रेंच मतलब आप समुद्री गर्त होती है यानी कि आपका या तो खाई होता है। ठीक है, यानी समुद्र की सतह के नीचे पाई जाने वाली एक बहुत गहरी और लंबी खाई होती है। ठीक है, अगर हमको आसान भाषा में आपको समझाना हो तो ट्रेंच यानी ऐसी जगह जहां समुद्र की गहराई अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे आपकी धरती पर कोई लंबी खाई हो या फिर गड्ढा हो वैसे ही। ठीक है, और दुनिया की सबसे गहरी जो खाई है वो आपकी पैसिफिक महासागर में आपकी कौन सी है, मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इंडियन ओशियन जो है वो हिंद महासागर के चारों ओर आपका अफ्रीका है,
अरब प्रायद्वीप है, पेनिसुला है, ठीक है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया हो और अंटार्कटिका है, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में उत्तर में खुला नहीं है, इसीलिए इसे अर्ध महासागर यानी ऑफ ओशियन कहा जाता है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो क्या है, सुंडा गर्त है, यानी सुंडा ट्रेक, जो आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दक्षिण में स्थित है, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में, ठीक है, आर्कटिक ओशियन के बारे में। तो दोस्तों यह पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। कहाँ उत्तरी? उत्तरी मतलब नॉर्थन, ठीक है, ऊपर वाले गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के समय यह महासागर बर्फ के रूप में जम जाता है, ठीक। आर्कटिक है यानी आपका पोल वगैरह, ठीक है, याद है ना, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो पोलर एरिया में है वो आपका आर्कटिक ओशियन हो गया। सबसे छोटा महासागर है ये है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन। समझ में आया? तो आर्कटिक ओशियन जो है ये पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के समय यहाँ महासागर बर्फ के रूप में जम जाता है, एकदम फ्रीजर वाला महासागर बन जाता है और दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं दक्षिणी महासागर यानी साउदर्न ओशियन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साउदर्न ओशियन क्या है? तो इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर यानी साउथ पोलर ओशियन या आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। यह विश्व के सबसे दक्षिणी में स्थित है, आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर, ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर, ठीक है दोस्तों। तो ये दक्षिणी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर भी इसे कहा जाता है और विश्व का सबसे दक्षिणी में स्थित है और अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है, ठीक है। समझ में आया पांचों ओशियन के बारे में दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? हमने पढ़ा है आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो पांचों आप लोग याद कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। आगे हम और चीज पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर पढ़ के हम क्लास आज की खत्म कर देते हैं क्योंकि क्लास आपकी हो गई है काफी लंबी, ठीक है, 50 मिनट तो हो गया लगभग, ठीक है। आ जाओ, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर दोस्तों। तो दोस्तों यानी नीला ग्रह का राज आपका हाइड्रोस्फीयर है। दोस्तों जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर जल की वह परत है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झील, नदियां और दूसरे जलाशयों के रूप में फैली हुई है, ठीक है। तो जल मंडल हाइड्रोस्फीयर जल की वह परत है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों यानी झील, नदियां, रिवर और दूसरे जलाशय यानी रिवर के रूप में फैली है, ठीक है। हमारी पृथ्वी में लगभग आपका 3/4 भाग पर जल और 1/4 भाग पर आपका जमीन है, ठीक है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। समझ आया? इसके अलावा महासागर का जल हमेशा आपका गतिशील यानी डायनेमिक होता है, इसलिए इसमें ज्वार भाटा यानी टाइड्स, लहरें और धाराएं यानी करंट चलती रहती है, ठीक है। महासागरों का जल जो है वो खारा यानी साल्टी होता है, उसमें नमक होता है। समझ आया? समझ आया बच्चों? हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। दोस्तों हमारी पृथ्वी में लगभग आपका 3/4 जो है, 3/4 आपका भाग पर जल है और 1/4 जो भाग है उस पर जमीन है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका फेवरेट ब्लू टी शर्ट होता है वैसे ही। इसके अलावा महासागर का जल हमेशा आपका गतिशील यानी डायनेमिक होता है, इसीलिए हमेशा ज्वार भाटा यानी टाइड्स, लहरें यानी वेव्स और धाराएं यानी करंट्स चलती रहती है। इसके अलावा महासागरों का जल जो है वो खारा होता है, मतलब एकदम नमकीन वाला पानी आपका होता है, ठीक है, समंदर का। समझ में आया बच्चों? ये थी आपकी क्लास। अब कुछ बटाटा बड़ा जैसे गरम गरम फटाफट याद रखने वाली नोट्स जो आपकी एग्जाम में कायम आएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के दो प्रमुख अंग होते हैं। पृथ्वी पर 70.8 जल, 29.2 स्थल। उत्तरी गोलार्ध आपका स्थल की प्रधानता, महान द्वीपीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध जल की अधिकता था, ठीक है, महासागरीय गोलार्ध। आकृति आपकी त्रिभुजाकार, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल। महाद्वीप आपके साथ होती है एशिया सबसे बड़ा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है। माउंट एवरेस्ट है, पामीर का पठार है। पामीर का पठार आपका क्या होता है? छत होता है दुनिया की, विश्व की, ऐसे कुछ है ना। न्यूनतम तापमान आपका मासिनराम आपका सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अफ्रीका आपका दूसरा बड़ा सहारा मरुस्थलीय। माउंट आपका किलिमंजारो नील नदी है, ठीक है, हीरा सोना खाने हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका आपका तीसरा बड़ा है और रॉकी एप्लिशियन पर्वत यहाँ पाई जाती है। सिलिकॉन घाटी भी है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह कंपनी है। दक्षिण अमेरिका इंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी। टिटिकाका झील सबसे ऊंची मीठी पानी वाली झील। अमेजन सबसे बड़ी नदी, ठीक है। यूरोप आपका प्रायद्वीप। माउंट एलब्रस वोल्गो सबसे लंबी नदी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा
द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, कंगारू। ठीक है। इसके अलावा अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध में बर्फ से ढका हुआ है, निर्जन है, शोध केंद्र है और दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती अपने ही। ठीक है। महासागर आपके पास है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है, 98% जल सागर में। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा मेरियाना कर। अटलांटिक महासागर, अंध महासागर एस आकार में है, ग्रैंड बैंक भी है मछली पकड़ने वाला स्थल। हिंद महासागर आपका अर्ध महासागर उत्तर से खुला नहीं है। ठीक है। सूडागर्त है यहाँ पे। आर्कटिक महासागर आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महासागर है। दक्षिणी महासागर आपका दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है, सबसे दक्षिण में है। ठीक है। इसके अलावा जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, तो पृथ्वी की सतह पर पहला जल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं पानी की अधिकता के कारण। इसके अलावा महासागरीय जल गतिशील, ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं, खारा होता है। ठीक है। ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अब हम कल वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वायुमंडल में आपके सारी चीज, शोभ मंडल, जीव मंडल, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों कैसी थी आज की क्लास? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ये थी आपकी हमारी धरती के कमरे और पानी के समंदर वाली पूरी कहानी, महाद्वीप और महासागरों की। उम्मीद है आपको ये अर्थ एक्सप्लोरर क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि हमारे पृथ्वी कितनी अद्भुत है और कैसे जमीन और पानी मिल करके इतने सुंदर बनते हैं। ये सब जानकर हमें भूगोल और अपनी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा समझ और प्यार महसूस लगता है कि नहीं दोस्तों, कि हमारी पृथ्वी कितनी बैलेंस्ड है, जैसे कोई परफेक्ट डिश बनी है कि नहीं? क्योंकि क्रिएशन गॉड है। ठीक है। गॉड ने सबको बनाया है तो परफेक्ट ही है कि नहीं? इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और इस अद्भुत भूगोल को जो समझना चाहते हैं। और हाँ, डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार जब आप मैप देखो तो सिर्फ नक्शा मत देखना, उसकी कहानी समझना। हर महाद्वीप, हर महासागर की अपनी एक कहानी होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।